हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओपीएससी वाला। आज ए सेशन ने मु गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक आपण मान सहित शेयर करिया पई जाउची। दैट इज हु शुड प्रिपेयर फॉर ओसीएस 2024 एग्जामिनेशन। समस्ते जानी छंती कि डिसेंबर लास्ट वीक ऑलरेडी डिसेंबर लास्ट वीक हेलानी एवं एई समय रे ना हमको ओसीएस एग्जाम रो नोटिफिकेशन देखिया को मिलता है। लास्ट ईयर रे मध्य एई टाइम रे ओसीएस 2023 एग्जाम पाई नोटिफिकेशन आसिथिला एवं ए वर्ष जो माने प्रिपेयर होचंदी 2024 पाई से माने जानी थिबे बा जो माने न जानी छंदी तांको मु जणी दोची कि ए टाइम रे ही ओसीएस एग्जाम पाई नोटिफिकेशन आसी थाए। तो आजिर टॉपिक रे मु डिस्कशन करिवि ओसीएस एग्जाम अंडर रे थिबा सर्विस को सर्विस ये एग्जाम कवर करूची प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन आपनकर एज वाइज क्राइटेरिया कौन आपनकर क्वालिफिकेशन वाइज क्वालिफिकेशन को क्वालिफिकेशन थिले आपण ओसीएस एग्जाम देई परिबे आपनकर एज मिनिमम एज केते हेले मैक्सिमम एज केते हेले बा को पर्यंत आपण एग्जाम देई परिबे ये मिनिमम मैक्सिमम एज बा जदि हमें पर्टिकुलरली अपर एज देखिबा इटा रिलैक्सेशन अछि ना नाही किछ स्पेशल कैटेगरी मानक पई बैकवर्ड कैटेगरी मानक पई एठी रिलैक्सेशन अछि ना नाही जदि अछि केते वर्ष अछि 5 ईयर पर्यंत रिलैक्सेशन अछि एवं 10 ईयर पर्यंत मध्ये रिलैक्सेशन अछि। या ऊपर डिस्कशन करबा हम क्वालिफिकेशन कोन व्हाट शुड बी द मिनिमम क्वालिफिकेशन एवं को टाइम पीरियड सुधा ये क्वालिफिकेशन को हमें एक्वायर करथिवा दरकार बा अटेंड करथिवा दरकार देखिबा। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन एज एवं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन व्यतीत एवं नंबर ऑफ अटेम्प्ट केते हिथिबो मिनिमम बा मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट केतेटा अछि को कैटेगरी पई ए इंपोर्टेंट टॉपिक भितरे आमे आजिरो डिस्कशन को कन्फाइन करबा। सो डिस्कशन ने आगो को पढिबा आगरो लेट्स डिस्कस कि ओसीएस एग्जाम ये जो एग्जाम होची ये डिफरेंट सर्विस एथरे इंक्लूड हेकि थाय जेमिति कि आपनकर ओएस परीक्षा ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ओडिशा पुलिस सर्विस ओडिशा फाइनेंस सर्विस। तो ये सर्विस को मैं दुई भाग रे डिवाइड करछि गोटेला ग्रुप ए सर्विस आ गोटेला ग्रुप बी सर्विस। ग्रुप ए रे कि आछंती ग्रुप ए रे आपनकर तीनटी प्रकार रा सर्विस आछताय गोटेला ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस गोटेला ओपीएस बा ओडिशा पुलिस सर्विस ओएफएस बा ओडिशा फाइनेंस सर्विस। ग्रुप बी रे आछंती ओएलएस बा ओडिशा लेबर सर्विस ओडिशा रेवेन्यू सर्विस ओडिशा टैक्स एंड अकाउंट सर्विस ओडिशा एजुकेशन सर्विस ओडिशा कोऑपरेटिव सर्विस एंड ओडिशा टूरिज्म सर्विस। ये हला आपनकर क्लासिफिकेशन। या ऊपर मु आउ गोटे वीडियो रे आउ केबे डिस्कशन करबी कि ओएस पाइले आपनकर फर्स्ट पोस्टिंग को रैंक रू होची तहसीलदार बा बीडीओ बा ओपीएस पाइले आपण को रैंक रू आरंभ करथुंदी आपनकर जॉब ओएफएस पाइले को रैंक रू ये सब ऊपर मु आउ गोटे वीडियो रे डिस्कशन करबी। वर्तमान पई मु फोकस करूची केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द एज क्राइटेरिया। ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर एवं अनेक एस्पिरेंट ये एज कैलकुलेशन बा एज जानिबारे भूल कर दियन भाबंती कि हमें ऑलरेडी एज हे गरानी एग्जाम देबो व्हेयरएज समान मिनिमम एज अटेंड करि नथिबे बा मैक्सिमम एज ऑलरेडी क्रॉस करि सारिथिबे तापर भाबुथि हम एग्जाम देबा को जिवो। तो देखंतु मिनिमम एज और मैक्सिमम एज केते ना 21 रु 38 इयर्स को डेट अनुसार आज ऑन 1 जनवरी 2024 2024 सॉरी कि 25 हवा को जाउची बट ये जो कैलकुलेशन हबा आपन एज रो आपन मिनिमम और मैक्सिमम एज ए लिमिट भीतर आपन एज अछि कि नहीं ये को डेट अनुसार ना 1 जनवरी 2024 अनुसार एटी क्वेश्चन करबे काहे कि ना बिकॉज़ 2024 रो नोटिफिकेशन दैट इज येट टू कम 24 रो नोटिफिकेशन आसो ये 25 रो नोटिफिकेशन नुहे जदी वो 2024 मसिया सरिबा को जाउची नोटिफिकेशन हम पाको आसीबो कार 2024 रही जो प्रीलिम्स एग्जाम वर्तमान आपण माने देले 15 डिसेंबर रे सेटा 23 रो एग्जाम थिला जस्ट ता पूर्वरु जो रिजल्ट बाहरला सेटा 2022 रे रिजल्ट बाहरला फाइनल लिस्ट इंटरव्यू पर जोटा बाहरला। तो प्रीलिम्स देले वर्तमान 2023 रो इंटरव्यू पर फाइनल रिजल्ट बाहरला आपनकर 2021 रो सॉरी 2022 रो 2022 रो बाहरला फाइनल रिजल्ट 2023 रो आपण देले प्रीलिम्स 2024 रो नोटिफिकेशन दैट इज येट टू कम। ये गला हमरो एज क्राइटेरिया कथा कहली 21 नु 38 ताले ए जो एज क्राइटेरिया को आउट के डिफाइन करूची आउट के एग्जैक्ट डेफिनेशन दोची नॉट बोर्न अर्लियर देन 2nd जनवरी 1986 सो 22nd जनवरी 1986 पूर्वरु जन्म न होइतिबा दरकार एवं नॉट लेटर देन 1st जनवरी 2003 एई ईयर भितरे 1986 रु 2003 भितरे
जदि आपण जन्म होइचंती बा आपनकर डेट ऑफ बर्थ अछि देन यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन ये गला आपनकर सेकंड पॉइंट तले अपर एज लिमिट हम एठी देखले 38 ईयर नाउ ये 38 ईयर अपर एज लिमिट दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल द कैटेगरीज दिस इज ओनली फॉर द यूआर कैटेगरी एटा केवल अनरिजर्व्ड कैटेगरी पाई सो अपर एज लिमिट रे 5 वर्षर रिलैक्सेशन अछि एवं 10 वर्षर रिलैक्सेशन अछि को मानको पई 5 ईयर ता माने 38 प्लस 5 केते गेला अप टू 43 ईयर एग्जाम दे परिबे जदि 5 ईयर रिलैक्सेशन जदि 10 ईयर रिलैक्सेशन अछि ताले 38 प्लस 10 48 ईयर पर्यंत एग्जाम दे परिबे ताले 5 ईयर रिलैक्सेशन को मानको मिलुची ना द कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू एससी एसटी वुमेन एससीबीसी एंड एक्स सर्विसमैन एही कैटेगरी को जो माने बिलोंग करचंती शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वुमेन एससीबीसी एक्स सर्विसमैन सेमान को मिलिबो केते 5 वर्षर रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट रे सेमान को 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलिबो 10 ईयर रिलैक्सेशन को मान को मिलिबो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो मानकर परमानेंट डिसेबिलिटी इज मोर देन 40% जदि परमानेंट डिसेबिलिटी 40% रु अधिक अछि केते कहली 40% रु जदि अधिक अछि परमानेंट डिसेबिलिटी ताले एटी 10 इयर्स द रिलैक्सेशन मिलिबो ये गला आपनकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आज पर द एज एई एज भितर जदि आपन अछनी ताले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दियंतु आउ देरी न करी केते कहली 21 रु 38 फॉर को मानको पई अनरिजर्व्ड कैंडिडेट पई एवं ए जो 43 हमें देखिले 21 रु 43 को मानको पई ना एससी एसटी वुमेन एससीबीसी एवं एक्स सर्विसमैन पई 21 रु 48 को मानको पई जदि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एवं डिसेबिलिटी केते 40% रु अधिक डिसेबिलिटी अछि जदि एई एज भितर अछंती ओडिसा रे गोटे गवर्नमेंट जॉब सरकारी चाकरी करिया पई चाहउतंती प्रेस्टिजियस पोस्ट चाहउतंती ओडिसा रा सबटो बड़ परीक्षा को क्रैक करिया पई चाहउतंती ताले डेरी न करी कि ओएस एग्जाम पई प्रिपेयर होबा को लागन ताले सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमें आसीबा दैट इज योर क्वालिफिकेशन कोन थिबा दरकार हम पाखरे ये एग्जाम को अपीयर करिया पई मिनिमम क्वालिफिकेशन होउची बैचलर्स डिग्री कोन आपण आर्ट्स पढंतु बा साइंस पढंतु बा कॉमर्स पढंतु जो माने आर्ट्स पढुचंदी जानिथिबे बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स करिचंती जो माने साइंस पढिचंती जदी बीएससी करिचंती बा जो माने कॉमर्स पढिचंती जदी बीकॉम करिचंती या भीतर किछि भी आपनकर क्वालिफिकेशन अछि बा या व्यतीत एला आपनकर जनरल स्ट्रीम कथा कहूची जेमति जानिथिबे कि यूजीसी रेगुलेटेड कोर्स था एआईसीटी अप्रूव्ड कोर्स था आईसीआर अप्रूव्ड कोर्स था हला बीसीआई अप्रूव्ड बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड कोर्स था लाइक लॉ ओयूटी आपन जोटा अछि आईसीआर अप्रूव्ड एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्स एआईसीटी इंजीनियरिंग कोर्स से मध्य ग्रेजुएशन कोर्स रे जानती या व्यतीत जदि हम देखिबा आउ के रहिले अनेक आपण इंजीनियरिंग करचंदी बीटेक करचंदी देन अलाउड मेडिकल साइंस करचंदी एमबीबीएस करचंदी देन आल्सो अलाउड इंटीग्रेटेड लॉ करचंदी प्लस 2 पर इंटीग्रेटेड लॉ करचंदी 5 इयर्स रो ताले मध्य अलाउड इंटीग्रेटेड एमबीए करचंदी कोन कहली इंटीग्रेटेड एमबीए करचंदी प्लस 2 पर 5 इयर ताले अलाउड बीबीए करचंदी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ताले अलाउड जदि किछि स्पेसिफिक ग्रेजुएशन कोर्स करचंदी लाइक बीएससी इंफॉर्मेशन साइंस टेलीकम्युनिकेशन बीएससी आईटीएम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ताले मथे अलाउड तो आपन को कोर्स गोटे ग्रेजुएशन लेवल ला कोर्स हेतिबा दरकार बाजा कमे बैचलर्स डिग्री बोली कहूचे यदि आपन मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री अछि यदि मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री अछि ताले एग्जाम को अपीयर करि परिबे सो ये गला मु कहली जनरल कोर्स बीए बीएससी बीकॉम स्पेसिफिक कोर्स एवडा जेमति हम देखिले एमबीबीएस इंटीग्रेटेड एमबीए बीबीए बीएससी आईएसटी आईटीएम करछंती बा एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर करछंती बीएससी अदर सब्जेक्ट किछि ओयूटी रे पढछंती देन आल्सो यू आर एलिजिबल ये गला हमर क्वालिफिकेशन वाइज हमें देखिले व्हाट इज द मिनिमम क्राइटेरिया ये गला बैचलर्स डिग्री तापर आउ किछि अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आसीबा ये कहूचे रीड राइट एंड स्पीक ओडिया he should the candidate must be able to read write and speak कौन कहली read write and speak को language ना ओडिया language कोई परथुआ दरकार then middle जोटा हमर मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन अछि पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन सेठी ओडिया एज अ लैंग्वेज थिबा दरकार बा पास्ट हाई स्कूल सर्टिफिकेट जोटा हम 10th एग्जामिनेशन कहूचे एचएससी एग्जामिनेशन जहा कहूचे एठी ओडिया थिबा दरकार एज अ सब्जेक्ट बा ओडिया मीडियम रे तो एग्जाम दिखान सब ओडिया मीडियम रे एग्जाम दिखवा दरकार हला बा क्लास 7 रे पास इन ओडिया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7 फ्रॉम अ स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन recognized by government of India
जदि या भितर किछि भी नाही 10th रे ओडिया मीडियम रे परीक्षा दे नांती बा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन से जगह आप 7th क्लास पास करना ओडिया एज अ सब्जेक्ट ताहले कोन हितवा दरकार गोटे टेस्ट कंडक्ट हुए who test na passed a test in Odia in middle English school standard conducted by the School and Mass Education Department of the Government of Odisha. So Government of Odisha रा School and Mass Education Department द्वारा जो एग्जाम होची ये एग्जाम मध्य क्वालिफाई कले चलिबो. सो एठी हम देखिले ये होची अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन जदि एई कंडीशन नाही बिल्कुल ओडिया पढी नांती आपनकर थ्रू आउट द कैरियर ताहले कोन करथिबा दरकार ना यू शुड पास द टेस्ट इन ओडिया कोटिना इन मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट. सो ये गला मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया. या व्यतीत जदि हम देखिबा जो माने जॉब रे अछंती जो माने जॉब होल्डर सेमानक पई एटी क्लियरली लिखा है को मानक पई कहली जो माने जॉब होल्डर जो माने कौन से प्रकार जॉब रे अछंती सेमानकु नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दबार गोटे प्रोविजन अछि जाको हम एनओसी कहूचे. ये एनओसी किए देबे ना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ताको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गोटे रिटेन फॉर्मेट रे ताको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देबे कि द पर्सन कैन अपीयर फॉर दिस ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड दे डोंट ऑब्जेक्ट टू दिस पर्टिकुलर ई जिंस को से माने ऑब्जेक्ट करनांती बोली गोटे लिखित आकार रे दबा दरकार. देन जदि आउ गोटे पॉइंट एटी कहूची जदि कोनोसी भी समय रे ओपीएससी बा यूपीएससी बा कोनोसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन यूपीएससी बा ओपीएससी जदि बैन करिसंती आपण हैला कोन कहली ओपीएससी बा यूपीएससी जदि डिबेयर करिसंती एग्जाम दवा पई ताहाले मध्ये ई एग्जाम आपण देई परिबे नाही ताहाले मध्ये ई एग्जाम आपण देई परिबे नाही. ये गला मिनिमम और अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन एठी तीन प्रकार एलिजिबिलिटी कंडीशन ऊपर हम डिस्कशन कले. फर्स्ट है as per age, second है as per your educational qualification and third one is your other eligibility condition. Third one is your other eligibility condition. आउ गोटे कंडीशन मध्ये एटी अछि if a candidate has more than one spouse living or in case of a woman candidate if married to a person having one spouse living shall not be eligible for appearing at this examination. ये मध्ये गोटे social criteria. This is for social empowerment करिया पई बा ये जोडा में पॉलीगामी देखुचे पॉलीगामी रो विरोध रे बा पॉलीगामी को प्रमोट न करिया पई ये क्राइटेरिया मध्ये एटी अछि एटा समस्त देख पाउथे. ये गोटे इंपोर्टेंट प्रोविजन मध्ये. सो ये गला अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन जहां पर हम डिस्कशन करले. नाउ कम टू अनदर इंपोर्टेंट एस्पेक्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट. नंबर ऑफ अटेम्प्ट केते ना एटी कहूची कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट केते ना 6 टा अटेम्प्ट आपन को पाखरे अछि. टोटल केतेटा अटेम्प्ट ना 6 टा अटेम्प्ट को मानक पई ना दोज हु बिलोंग टू द यूआर कैटेगरी अनरिजर्व्ड कैटेगरी. देन जदि हम देखिबा शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइबल कम्युनिटी एमानक पई केते ना देयर इज नो लिमिट अनलिमिटेड अटेम्प्ट देई परिबे. आपन पाखरे एज अछि जदि एज अछि अनलिमिटेड अटेम्प्ट पाए आपन देई परिबे. जो माने एससी बीसी कैटेगरी को बिलोंग करले सेमानक पाखरे केते ना 9 अटेम्प्ट्स आर देयर केते 9 टा अटेम्प्ट अछि सेमानक पाखरे एक्स्ट्रा. अच्छा गत थर एग्जाम रे समस्त जानिथिबे कि जो माने ता पूर्वरु तीनटा एग्जाम कंसेक्यूटिवली देइथिले जदि सेमानकर अटेम्प्ट सरी जाइछि ताहाले मध्ये दे आर अलाउड फॉर दिस एग्जामिनेशन. सो गोटे अटेम्प्ट एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाइथिला. ये 6 टा अटेम्प्ट बाद यूआर कैटेगरी जदि पूर्व 3 वर्षर एग्जाम जो माने देइथिले तांको गोटे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाइथिला. ए वर्ष से प्रोविजन आसीबो कि नाही सेटा नोटिफिकेशन आसिला परे जणा पड़िबो. बट मोस्टली हमें जदि भाबबा एटा आसी पारे मोस्ट लाइकली टू कम एवला नोटिफिकेशन आसीबार संभावना अछि. बट जे पर्यंत नोटिफिकेशन न आसीछि हमें से पर्यंत किछि कंफर्मेशन बा कंफर्म न्यूज़ कहि परिबा नाही. ताले नंबर ऑफ अटेम्प्ट हमें आर भीतर सीमित रखिबा 6 unlimited and 9. 6 for UR, 9 for SCBC, unlimited attempts or no limit for the SC and ST candidates. So ये गला हमारा बेसिक डिस्कशन बा हम डिस्कशन कले को माने ये परीक्षा पई प्रिपेयर करबा दरकार. आपण निजे चेक करि नियंतु कि whether you are eligible or not age wise educational qualification wise आपण माने eligible कि नाही ताको चेक करि नियंतु. जदि eligible ताहाले देरी न करी कि ओडिसा रा सबुट बड़ परीक्षा ओसीएस एग्जाम पई प्रिपरेशन स्टार्ट कर दियंतु. जो माने न्यू कमर जो माने फ्रेशर बा जो माने ए वर्ष परीक्षा पई प्रिपेयर होबा को जाउछंती ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर पीडब्ल्यू फैमिली आई विश देम ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. विल डिस्कस मोर इन द नेक्स्ट सेशन. ए बलिया आउ किछ अनेक इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें आगामी वीडियो मानकर डिस्कशन करबा. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू.